राम शब्द ही नहीं है रामायण में। मतलब पूरी रामायण लिखा गया, एक भी ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। जिन्होंने लिखा उन्होंने देखा कि लोग रामायण पारायण करते वक्त थूकना हो जाता है, क्योंकि वो लगता है कि राम बोला। रामायण तो पवित्र ग्रंथ है। मैं ऐसे रामायण का रचना करूंगा कि जिसमें ओठ का प्रयोग ही न हो, निरुष्ठ रामायण। मैं पढ़ता था, मेरा ऐसा मन करता था कि अभी जाके दुनिया भर के मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि भाई ये है हमारी भाषा। विचारों के आदान प्रदान के लिए यदि भाषा है तो संस्कृत के लिए इतनी पीड़ा क्यों? इसको हैंड क्यों कहते हैं? क्या ये शब्द खुद समझा सकता है कि ये इस वस्तु के लिए क्यों है? पर संस्कृत में यू आर फ्री टू आस्क दिस क्वेश्चन। जब हम क बोलते हैं विथ मिनिमम एयर रिलीज, तो वो कंट्रैक्शन हुआ है। सृष्टि का निर्माण बिना कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए क से आप देखो कृति, क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता, फिर उसके बाद क के बाद आप बोलते हो ख, एक विस्तार का अनुभव होता है। इसलिए ख से खुलना, खिलना। ख का मतलब है स्पेस, खगोल। खगोल। देखो वो मूल बीज अक्षर में ही ये अर्थनीत है। चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ा हो, जनमानस बोल रहा है, लेकिन संस्कृत भाषा कहीं बोली नहीं जा रही है। अब बाइसाइकिल के लिए आप देखो, कोई एक भी शब्द उसके कोई भी एक अंश के लिए, एक अंग के लिए नहीं है किसी भी भारतीय भाषा में जो प्रयोग में होता। तो बाइसाइकिल के सारे अंग प्रत्यंगों के लिए मैंने शब्द बनाया। जैसे फ्रेम है तो फ्रेम के लिए शब्द बना संभार, चेन है तो श्रृंखला, जैसे मड गार्ड है तो पंकरक्ष। और ये शब्द भारत के सारी भाषाओं में प्रयोग हो सकता है। और इसमें संस्कृत की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि संस्कृत में शब्द बनाने का जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, वो किसी और भाषा में इतने प्रबल मात्रा में नहीं है। आपको कोई एक ऐसी चीज जो आपको संस्कृत भाषा में आपको लगा कि ये दैवीय ही है? क्या मुझे आप अंग्रेजी में एक ऐसे सेंटेंस बता सकते हैं जिस सेंटेंस में कोई भी वावल इधर उधर का रहे पर अंग्रेजी के जो कॉन्सोनेंट्स है वो उसी क्रम में आए? संभव ही नहीं है। मैंने बोला देखो, हमारे एक प्राचीन आचार्य थे जिन्होंने एक ऐसा श्लोक बनाया जिस श्लोक में क से लेकर ह तक सारे व्यंजन वर्ण उसी क्रम में ही आते हैं। कह खगो घांग चिछौजा झांग्यो टौठी डडन ढना तथो दधिन पफर बाभिर मयूरिल्वा शिशामसा। क के बाद ख, फिर ग, फिर ग। उसने एक पोइट्री बनाया, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया, और उसमें एक अर्थ भी है। श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्य जी, भवताम अस्मिन् पॉडकास्ट सत्रे हाइपरक्वेस्ट पक्षतः हार्दम स्वागतम व्याहरामि। मैं अभी संस्कृत का नया नया छात्र बना हूँ। जीवन में संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम रहा, लेकिन ये कहूँ कि समय नहीं मिला संस्कृत भाषा सीखने के लिए तो बहुत निष्ठुरता होगी। लेकिन वो चेतना अब जागृत हुई है, और पीड़ा इस बात की है कि यदि मेरे भाषा क्षेत्र में, अयोध्या में, संस्कृत भाषा आज बोली जा रही होती तो मैं भी संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर रहा होता। सौभाग्य है कि आप जैसा विशिष्ट अतिथि आज मेरे पॉडकास्ट पर है, जो न केवल अनुभव से बल्कि संस्कृत भाषा पर गहरा शोध है, संस्कृत भाषा में पारंगत है। तो आज संस्कृत भाषा पर हम चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा के साथ क्या हुआ, भविष्य क्या है, संस्कृत भाषा आवश्यक क्यों है, चमत्कारिक क्यों है, क्या योगदान है संस्कृत भाषा का। तो सर्वप्रथम आपका मैं स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट पर। पहला प्रश्न, जो सबसे बड़ा प्रश्न, यही रहेगा कि जब आज प्राचीन भारत की जो भी प्राचीनतम भाषाएं रही हैं, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, या फिर प्राकृत ही क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में वो हमारे बीच में किसी न किसी क्षेत्र में बोली जा रही है, सामान्य स्तर पर जनमानस बोल रहा है, लेकिन संस्कृत भाषा कहीं बोली नहीं जा रही है। आप हमें बताएंगे यदि कहीं अन्यत्र या कहीं पर भी उसका व्यवहार हो रहा हो, पर हमारे जान में ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? संस्कृत भाषा के साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो इस पर प्रथम हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। आचार्य जी, तो इस पर आप बताएं। सुदिनम सर्वेभ्यः। आपको बहुत बहुत धन्यवाद
मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता रहता है कि संस्कृत जो भारत की आत्मा है, जो भारत का प्राण है, यह भाषा हमारे जीवन से कैसे दूर हो गए। वास्तव में वो दूर तो हुई नहीं है। विभिन्न भाषाओं के भीतर या माध्यम से वह भाषा जीवित है। जैसे कोई तमिल बोल रहा है या कोई प्राकृत बोल रहा है। मैं उड़ीसा से आता हूं, तो उड़िया की भी हम अगर बात करें, असमीज की बात करें, बांग्ला की बात करें, नेपालीज लैंग्वेज पे उसकी भी बात करें, संस्कृत के छात्र होने के कारण संस्कृत के शब्द पकड़ में आ जाता है। हम सजग हो जाते हैं कि अरे ये तो संस्कृत है। उड़िया में तो मैं बोलूँ ऐसे, मतलब वाक्य है, हम बोलते हैं दैनंदिन जीवन में, इसको आप शुद्ध उड़िया मानोगे या शुद्ध संस्कृत मानोगे, इस प्रकार भी कभी कभी वाक्य बन जाता है। भाषा, जो प्रांतीय भाषाएं हैं भारत में, उन प्रांतीय भाषाओं को अगर जीवित रखा जाएगा, उसको भी अगर ठीक तरीके से लोग बोलते रहेंगे, तभी भी संस्कृत का महत्व बना रहेगा। पर आज की स्थिति ऐसी है कि भारत में प्रांतीय भाषा भी भाषा होकर नहीं रही है। मैं हमेशा मेरे भाषण में एक अनुभव मेरा बताता रहता हूँ। एक बार मैंने सुना, दो लड़कियों के बीच बात है। एक लड़की बोलती है, मैं तो एज फार एज पॉसिबल प्योर हिंदी ही बोलती हूँ। मतलब ये जो शुद्धता है भाषा की, मैं तो एज फार एज पॉसिबल प्योर हिंदी ही बोलती हूँ, ये प्योरिटी है। और अंग्रेजी का इतना प्रभाव रहा है कि दैनंदिन जीवन में कम से कम 1500 से 2000 शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी का, कोई छुटकारा नहीं पा सकता है इसमें। अब घर से बाहर निकलो, जितने सारे होर्डिंग्स है, सब कुछ दुकान में, बाजार में, सब जगह अंग्रेजी में ही लिखा हुआ होता है। भारत की स्थिति यह है। और अंग्रेजी शब्द ऐसे हमारे चेतना में घुस गए हैं, उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। हम सब लोग बोलते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे अंग्रेजी के बिना, ऐसे लगता है। तो हमारी भाषाओं में से बहुत सारे शब्द ही लुप्त हो गए आज, क्योंकि कृषि कार्य में आप देखो जितने सारे टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ है, उसके कारण बहुत सारे हल जो होता था पहले गांव में, अभी भी जाओ और हल के लिए कृषि कार्य में जितने सारे जो यंत्र उपादान जो लगते थे, उपकरण जो लगते थे, उन उपकरणों के लिए जो जो शब्द, जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता था, वो शब्द आजकल मिट गए। उड़िया में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। और फिर उसका कैसे उद्धार हम करेंगे? कैसे? जो यंत्र आए हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं आए ऐसा हम नहीं कहते हैं, टेक्नोलॉजी भी आना चाहिए। पर हल जो काम करता था, टेक्नोलॉजी वही काम करता है। कोई भी मतलब मॉडर्न उपकरण हो, आधुनिक उपकरण हो, पर वही नाम को हम रख सकते थे, ठीक है ना? तो जैसे ट्रैक्टर है, तो उसका काम क्या है? हल जैसा काम करता है, अलग अलग काम करता है। जब एक हल जैसा काम करता है, तो उसको हम अगर संस्कृत की दृष्टि में देखें तो कर्षित्रम शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्षण करता है। कर्षण से ही कृषि है, ठीक है? तो इसी प्रकार जो लेवलिंग पैंक था, मतलब हल करने के बाद भूमि को लेवल किया जाता था, सम भाव में रखा जाता था, तो उसको संस्कृत में मदिका बोलते थे। मदिका। मदिका। उड़िया में उसको हम मई बोलते थे, ठीक है? तो वो मई अभी कोई प्रयोग नहीं करता है। पर
जब आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके वही काम किया जाता है, उसके लिए भी वही मदिका शब्द का प्रयोग अगर हम करें, उसका अंग्रेजी शब्द के जगह हम अगर वही, हमारे पास जो मूल शब्द था, क्योंकि काम तो वो वही कर रहा है, करे तो तब भाषा जीवित रहेगी। पर हमने हमारी भाषा को छोड़ दिया, अंग्रेजी को अपना लिया, दूसरी भाषा को अपना लिया। इससे हमारी भाषाओं में से बहुत सारे शब्द अपने आप मिट गए, हमारी चेतना से मिट गए, स्मृति से मिट गए। उसका अब हम क्या करें? कितना भी हम प्रयास करें उसको पुनर्जीवित करने के लिए, पर संभव ही नहीं लगता है। वो चेतना में इस प्रकार घुस गई है तो वो संभव ही नहीं लगता है, दूर दूर तक संभव नहीं लगता है। फिर भी प्रयास करना हमारा काम है, हम करते रहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बाइसाइकिल भारत में बनता है, भारत में हर कोई प्रयोग करता है, गांव से लेकर शहर तक। अब बाइसाइकिल के लिए आप देखो, कोई एक भी शब्द उसके कोई भी एक अंश के लिए, एक अंग के लिए नहीं है किसी भी भारतीय भाषा में जो प्रयोग में होता है। हम सब लोग 100% अंग्रेजी में ही बोलते हैं, हर एक पार्ट के लिए। साइकिल, ब्रेक, पैडल, क्रैंक, चेन, ट्यूब, टायर, मडगार्ड, सीट, सीट कवर। जिसको अंग्रेजी का अता पता भी नहीं है, जो साइकिल रिपेयर करता है, साइकिल सजाता है, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, स्कूल नहीं गया है, वो भी 100% अंग्रेजी के ऊपर निर्भर करता है, बोलता है। बॉल, बेयरिंग, फ्री व्हील, पंप, कहाँ छुटकारा है? आप कैसे करोगे यंत्र? तो फिर मैंने एक प्रयास किया था कि अगर मुझे बाइसाइकिल की आत्मकहानी लिखना है संस्कृत में तो मुझे शब्दावली चाहिए। तो बाइसाइकिल के सारे अंग प्रत्यंगों के लिए मैंने शब्द बनाया संस्कृत से, कुछ खुद बनाया, कुछ शास्त्रों से लिया, जहां जहां प्रयोग है उस प्रयोग से लिया, प्राचीन शास्त्र का आधार पर ये शब्द बनाया। तो ऐसे एक मैंने पूरा सूची बना के सबके सामने रखा, सोशल मीडिया में भी डाला कि आप अगर साइकिल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो ये सारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे फ्रेम है तो फ्रेम के लिए शब्द बना संभार, क्योंकि सारा का सारा भार उसी में ही है। बल है तो गुटी, चेन है तो श्रृंखला, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे मड गार्ड है तो पंकरक्ष, और ये शब्द भारत के सारी भाषाओं में प्रयोग हो सकता है। इसीलिए शब्दों का हम पुनरुद्धार कर सकते हैं, और इसमें संस्कृत की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि संस्कृत में शब्द बनाने का जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, वो किसी और भाषा में इतने प्रबल मात्रा में नहीं है। ऐसा नहीं कि अन्य भाषाओं में नहीं है, तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयालम में हो, कन्नड़ में हो, उड़िया में हो, बांग्ला में हो, हिंदी में हो, सब भाषा में शब्द बनाने की अपनी अपनी क्षमता है। पर जिस इंटेंसिटी से, जिस स्पष्टता के साथ, जिस तीव्रता और स्पष्टता के साथ, जिस हद तक संस्कृत में उसको व्यवस्थित किया गया है, तो वो उस अन्य भाषाओं में नहीं है। इसका अनेक उदाहरण के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी, मतलब सामर्थ्यशालिनी भाषा है, जो शब्द बनाकर दूसरी भाषाओं को वो प्रदान कर सकती है। अन्य भाषाओं के माध्यम से खुद भी जीवित रह सकती है, और अन्य भाषाओं को जीवित रखने के लिए भी खुद जो उपादान है, जो चाहिए, वो भी दे सकती है। जब भाषाओं का अध्ययन किया जाता है या एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसमें भाषाओं का कई विभाजन होता है, जो जैसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस जो होते हैं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं। ऐसे सेंसस में आता है कि इतनी भाषाएं हैं तो इन भाषाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति इतने लोग हैं, इसका इतना परसेंटेज है, इतने प्रतिशत लोग उसको बोलते हैं। तो उसके आधार पर भाषा को लिविंग लैंग्वेज और डेड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। पर डेड जो है अंग्रेजी में,
उसका अनुवाद तुरंत हमको मृत करना नहीं चाहिए। हर एक भाषा का अपना कोनोटेशन, डिनोटेशन, शेड्स ऑफ मीनिंग होता है ना, वो अलग अलग होता है। डेड जो है इसके कई सारे मीनिंग है अंग्रेजी में। आप अगर देखो तो जैसे हम बोलते हैं कि माई फोन इज डेड, बोलते हैं। क्या आप बोलोगे कि मेरी दूरभाषा मर गई है? कभी नहीं बोलते हैं आप। अगर संस्कृत में उसको मृत दूरवाणी या मृत दूरभाष बोले, वो एक हास्यास्पद बात हो गई, है ना। ये डिफंक्ट है, मतलब सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो गए। है। निष्क्रियता को हम अगर मृत कर देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए वहां पे डेड को निष्क्रिय, मृत की जगह हम निष्क्रिय कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ाया जाता था डेड कैपिटल, जिस कैपिटल का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, अपने पैसे को जमा करके अपने घर में छुपा दिया, तो उसका तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो वो डेड कैपिटल बन गया। तो उसको हम कैसे अनुवाद करें भारतीय भाषाओं में? अब अगर बोलोगे कि मृत मूलधन, हास्यास्पद होगा इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उसके लिए फिर एक अलग शब्द हमको प्रयोग करना पड़ेगा। मृत मूलधन नहीं हो पाएगा। जिस मूलधन का आगे को वो बढ़ता नहीं जा पा रहा है, जिसका उपयोग नहीं, अनुपयुक्त मूलधन, जो उपयोगी न बनकर वो ऐसे पड़ा हुआ है। अगर हमारे प्रांतीय भाषा में बोला, ये पड़ा हुआ धन है, जिसका कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही रहा है। तो इसी प्रकार आप पोस्ट ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं कि डेड लेटर, बोलते हैं ना। संकेत अगर नहीं है, जो एड्रेस कहता हूं, एड्रेस ही पत्र को लेके जाता है। अगर एड्रेस नहीं है तो वो पत्र कहाँ जाएगा, पड़ा रहेगा। तो इसलिए वो डेड लेटर है। पर उसको मृत पत्रम अगर कह देंगे तो वो हास्यास्पद हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारी भाषा में देखो, संस्कृत एक भाषा है, वो बहुत स्पष्ट रूप में बोलती है भाषा। अगर किसी भी विषय में स्पष्टता चाहिए, मैं खुद करता हूं ये। अगर अंग्रेजी में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई विषय है, कोई वर्ड है जिसको मैं अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं, मैं पहले प्रयास करता हूं कि उसको अगर संस्कृत में उसको अनुवाद करूं तो क्या होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है अनुवाद करने की, उस प्रक्रिया से बहुत स्पष्टता आ जाती है उस शब्द के बारे में। भाषा अगर शुद्ध है तो वो शुद्धता वो अपनी चेतना में लाएगी, पर सजगता से उसका प्रयोग करना है। आप बात कर रहे थे तो मुझे भी एक याद आया कि एक आचार्य थे, तो उन्होंने बताया कि स्पष्टता से ही मुझे याद आया कि जैसे पानी है तो नाली में कभी जल नहीं बहता। आप कभी नहीं कहेंगे कि नाली में जल बह रहा है। जल एक पवित्र कोनोटेशन के साथ एक पवित्रता की स्पष्टता को रखता है। तो संस्कृत भाषा में जैसे मैं आपका व्याख्यान देख रहा था तो आपने बताया कि जल को लेकर ही 200 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो इतने वर्ड्स बनाने की आवश्यकता यही है कि स्पष्टता दी जाए, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग दी जाए। आचार्य जी, हम संस्कृत भाषा की क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है, उसमें किस प्रकार की शक्तियाँ निहित हैं, इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन जो एक इसमें रूट मुझे जानना है आपसे कि ठीक है, संस्कृत भाषा है और एक भाषा का जो कार्य है वो यह है कि विचारों का आदान प्रदान होना। विचारों का आदान प्रदान तो एक मूक व्यक्ति भी कर लेता है हाथ से, अगर वो कुछ सीख ले। तो यदि विचारों का आदान प्रदान ही है तो हमें अंग्रेजी से क्या समस्या है या हिंदी से क्या समस्या है? मैं समस्या भी नहीं कहूँ तो मुझे संस्कृत क्यों सीखनी है? वो तो चलिए, मेरे ग्रंथों के प्रति प्रेम है और मुझे सीखनी है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो संस्कृत भाषा में है, इसलिए मैं संस्कृत सीख रहा हूँ। बहुत से लोग होंगे जिनको ग्रंथों को नहीं पढ़ना है। तो केवल विचारों के आदान प्रदान के लिए यदि भाषा है, कम्युनिकेशन है, तो संस्कृत पर इतना चिंतन क्यों? संस्कृत के लिए इतनी पीड़ा क्यों? क्यों संस्कृत को हम भारत में पुनः स्थापित करने के लिए या फिर पुनर्जीवित करने के लिए एक लोगों को चेताएं, जब हमारा कार्य इंग्लिश में, हिंदी में या फॉर दैट मैटर और किसी भाषा में हो सकता है? और स्पष्टता की आप बात करेंगे तो मे भी हम इंग्लिश को इवॉल्व कर लें। इंग्लिश में आज वाटर ही है जल के लिए, हम और शब्दों को लाएं, हम एक ग्लोबल लैंग्वेज बना लें।
संस्कृत भाषा ही क्यों चाहिए? इससे क्या मेरा नुकसान हुआ है? यदि मैं बचपन से संस्कृत भाषा आज तक बोल रहा होता, तो मेरे व्यक्तित्व में क्या कोई चेंज आता? या फिर ये उतना ही वैसी ही बात होती जैसे अगर मैं कोई और दूसरी भाषा बोल रहा होता? ठीक है, तो उसको हम कई प्रकार से, ये जो समस्या है, ये प्रश्न है, इसका हम समाधान दे सकते हैं। एक चीज को हमें ध्यान में रखना है कि भाषा का जो कार्य है वो केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है। अगर इसको हम मान लेंगे तो विचारों का आदान प्रदान हो जाता है तो भाषा का जो काम है वो खत्म हो गया। विचारों का आदान प्रदान अगर केवल केवल भाषा का कार्य होता तो भाषा के बिना भी हम, जिस प्रकार भाषाएं हैं उसके बिना भी हम कर सकते हैं। साइलेंस भी एक भाषा है, पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है। हम अलग अलग तरीके से विचारों का, भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम तो ऐसे बोलते हैं कि ये तो आंखों आंखों में बात करती है। आप हाथ हिलाकर भी अपने विचारों का, भाव का इंगित के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी यहाँ पे लॉजिक रखा जा सकता है कि नहीं, वो संपूर्ण नहीं है, स्वयं संपूर्ण नहीं है। भाषा में एक स्वयं संपूर्णता है, स्पष्टता है। वो तो डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है कि भाषा भी फेल हो जाता है, जिसके लिए प्रतीक का प्रयोग करना पड़ता है। उस क्षेत्र में हम प्रतीक को महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा को छोटा मानते हैं कि भाषा भी फेल हो गई, इसलिए प्रतीक का प्रयोग करना पड़ता है। बिना प्रतीक, सिंबल जिसको कहते हैं, इसलिए सिंबल को डिकोड करने की फिर एक इंटरप्रिटेशन होता है कि इसको कैसे करें। हम बोलते हैं कि इसको तो भाषा में समझाया ही नहीं जा सकता है, माई वर्ड्स फेल कहते हैं हम। तो केवल विचारों का आदान प्रदान भाषा का मुख्य काम नहीं होता है, या केवल एक कार्य नहीं होता है। उससे ऊपर भी और एक काम है। संस्कृत एक भाषा है, उसका जो बनावट है, मैं उसके डिजाइन पे जाता हूं, संरचना में, स्ट्रक्चर में। तो वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसका डिजाइन, उसकी संरचना ऐसी है, तो वो हमको उस संरचना में हमको बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं कि जीवन जिए कैसे, मूल को मजबूत करें कैसे। संस्कृत में जैसे हम शब्द बनाते हैं, मैं संरचना के ऊपर बात करूं तभी इस भाषा के जो महत्व है, जो अ, प्रायोगिक पक्ष है, वो समझ में आए। हर एक शब्द जो संस्कृत में है उसका एक मूल धातु है। एक मूल धातु के भीतर, मूल धातु के जो अर्थ होते हैं उनको मैं अर्थ नहीं मानता हूं, उनके बहुत सारी अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं धातु के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि एक धातु का केवल एक अर्थ नहीं होता है, धातवः अनेकार्थकः। एक धातु के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, सौ अर्थ होते हैं। कभी कभी आप अभिधान में जाओगे, कोश ग्रंथ में, डिक्शनरी में जाओगे, तो एक एक धातु के अनेक लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। और ये लेयर्स ऑफ मीनिंग्स को आप ऐसे सुपरफिशियली आप देखोगे, ऊपर ऊपर आप देखोगे तो बोले कि क्या पागलपन है, एक अर्थ का दूसरे अर्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं है। कभी कभी पूरा अपोजिट मीनिंग लगेगा, ये कैसे संभव है? वो सेम धातु है, सेम वर्ड है, जिसका अर्थ अंधकार भी है, प्रकाश भी है। समझने में बहुत दिक्कत होती है कभी कभी। पर आप, क्योंकि ये एक अनुभूति परक भाषा है, इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे ऋषि लोग, हमारी परंपरा में हम हर चीज को एक दैविक, नैसर्गिक उत्पत्ति हम मानते हैं, तो भाषा का भी एक डिवाइन ओरिजिन है, इस पक्ष को हम मानते हैं। क्योंकि भाषा की हम उपासना करते हैं, शक्ति के रूप में पूजते हैं, वाग्देवी के रूप में पूजते हैं। यहाँ पे वाक शक्ति की बात होती है, तो वाणी की
वाणी की देवी की बात होती है तो हम भाषा को केवल एक विचारों का आदान प्रदान के रूप में नहीं मानते हैं। हमारी चेतना नहीं मानती है, हमारी चेतना उसको शक्ति के रूप में मानती है। यहाँ पे शक्ति ग्रह की बात किया जाता है। जब एक मैं शब्द बोलता हूं, आपके कान में पड़ता है, आप उससे कुछ अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्यों आप अर्थ ग्रहण करते हैं, कैसे होता है इस प्रक्रिया, इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ है शास्त्रों में। शक्ति ग्रह कैसे होता है, शब्द का अर्थ जो है बोधगम्य में वो कैसे होता है, उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। ये तो अपने आप में एक व्यापक विषय है, कभी और उसके बारे में हम बात करेंगे। पर मुख्यतः हम ये कहना चाहते हैं कि एक विचार का आदान प्रदान केवल भाषा का लक्ष्य नहीं है, वो चेतना को जड़ से, चेतना के विकास के उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी चेतना को शुद्ध करने में, विकसित करने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत छोटा मोटा उदाहरण देता हूं संस्कृत में, कितनी शक्तिशालिनी भाषा है ये। कोई भी अगर बोलता है संस्कृत, आमतौर पर आप विचार करो, जहां पे संस्कृत में अचानक आपके कान में कुछ मंत्र आ गए हैं, शुद्ध रूप से उच्चारित कुछ मंत्र, कहीं मंत्र उच्चारण होता है, यज्ञ होता है, कुछ जैसे रुद्राभिषेक होता है, कि सप्तशती का पाठ होता है, रामायण का पारायण होता है, सुनते ही एक अलग भाव पैदा होता है। अचानक एक चेतना में एक जैसे उत्थान हो गया, अरे ये क्या है, अच्छा लगता है, लोग बैठ जाते हैं, खड़े होकर सुन लेते हैं कुछ देर। कभी लगता है कि हमारे घर में भी हम ये करें, घर में जब पूजा पाठ होता है। अभी तो मतलब ये बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि संस्कृत में अगर कोई गालियां भी दे आपको लगेगा कि आशीर्वाद कर रहा है, हमें मंत्र बोल रहा है ना। ये भाषा का महत्व है, उसमें वो शक्ति है, सामर्थ्य है एक एक शब्द के पीछे। और कैसे है इसका भी हम उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे, कुछ उदाहरणों के साथ। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि एक बहुत बहुत से मतलब मेरे भाषण में मैं ये बताता हूं कि हर एक वस्तु के लिए सौ सौ नाम है। आप अमरकोश में जाइए, जिसको थेसेरस माना जाता है, पर्याय शब्दों का कोश है ये। एक एक शब्द के, एक एक वस्तु के लिए, एक एक आइडिया के लिए, एक एक कॉन्सेप्ट के लिए सौ सौ शब्द है, 30 शब्द, 40 शब्द, पर वो पर्याप्त नहीं है। महत्ता संस्कृत का यह है कि किसी भी चीज का कोई लिमिट नहीं है। अनंता वही शब्दा, अनंत शब्द राशि। आप बोलोगे, और लोग ये बोलते हैं कि अंग्रेजी बहुत सिंपल है क्योंकि उसमें एक ही वर्ड है, वाटर। आपका तो यहाँ 200 से ज्यादा शब्द है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? सारे शब्दों को रिड्यूस कर दो, एक शब्द ले लो, जल ले लो, नीर ले लो, एक शब्द चुनो। पर भाषा की महत्ता तो इसी में है। यहाँ पे केवल शब्द की बात नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान अगर भाषा का केवल 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 काम होता तो एक शब्द से काम चल जाएगा। यहां पे अगर 200 शब्द है, 30 शब्द है, 40 शब्द है, तो ये शब्द क्या करते हैं? ये हमको, अगर पानी के लिए 200 शब्द है तो पानी के दोष, धर्म या गुण के बारे में वो हमको सजग कराते हैं, ये स्पष्टता प्रदान करते हैं। जल को जल क्यों कहे, नीर क्यों कहे, ये जो क्यों वाला शब्द है ना, प्रश्न है, ये जो कन्वेंशनल लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है, उसमें नहीं पूछा जा सकता है। आप किसी को पूछो, मैं ये बताता रहता हूं, हर क्लास में मैं बताता हूं, आप पूछो जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आपको, जिस भाषा को आप एक सम्मानास्पद भाषा मानकर अब चल रहे हो, जिसके बिना लगता है कि जीवन जीवन ही नहीं है, वही भाव लगता है सबको। अब पूछो, इसको फिंगर क्यों कहते हैं, इसको हैंड क्यों कहते हैं, HAND, क्या ये शब्द है 4 अक्षर वाला शब्द?
या 5 अक्षर वाला शब्द, 6 अक्षर वाला शब्द, क्या ये शब्द खुद समझा सकता है कि ये इस वस्तु के लिए, इस आइडिया के लिए क्यों है? कोई नहीं समझा सकता है। होंगे कुछ शब्द जो डायरेक्टली ग्रीक, लैटिन या कुछ प्राचीन भाषाओं से, प्रिमिटिव लैंग्वेजेस से आए हुए हैं, जिनके मूल धातु होंगे, उस प्रकार के शब्द को समझा सकते हैं। बहुत सारे शब्द होंगे उसको समझा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको बिठा दिया जाएगा कि अरे पूछो, ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं, ये क्यों कहा जाता है इसको हैंड, कौन बोला इस ये प्रश्न करने के लिए? पर संस्कृत में यू आर फ्री टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये भाषा की संरचना ऐसी है, उसी में स्वतंत्रता का भाव निहित है कि ये आपको अलाउ करता है टू आस्क दिस क्वेश्चन कि वाई, इसको हस्त क्यों कहा जाता है, बॉडी को शरीर क्यों कहा जाता है, देह क्यों कहा जाता है, कलेवर क्यों कहा जाता है, काय क्यों कहा जाता है। कुछ क्यों के उत्तर उत्तर बता मैं दीजिए। दूंगा। हाँ, मैं आपको मतलब बना रहा हूं उसका क्षेत्र, जिसके लिए आपके मन में ये प्रश्न आता है। अब बॉडी को, अब आयुर्वेद में जाओ, बहुत सजगता के साथ प्रयोग होता है इन शब्दों का। जहां पे आप एजिंग बॉडी को डील करते हो, वहां पे शरीर शब्द का प्रयोग होता है। शरीर शब्द जो है वो श्रु धातु से आया है, जिससे शीर्ण शब्द आया है, जीर्ण, शीर्ण, अंतवंत में देहा। ठीक है, ये जो शरीर है ये अंतवंत है, मतलब क्षीण ये होते हैं। इसके क्षीण होने, इसका धर्म है, ये भी एक धर्म है शरीर का, क्षीण हो जाएगा, शीर्ण हो जाएगा। अगर आप एजिंग बॉडी, जो डिटेरियोरेटिंग बॉडी, क्षीण होता जा रहा है, ओल्ड एज में एजिंग है बॉडी है, तो आप कंटेक्चुअली शरीर शब्द ये हमको सजग करता है कि अभी मैं शरीर धारण कर रहा हूं। देह शब्द जो है बॉडी के लिए, वो ग्रोइंग बॉडी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देह शब्द जो है उसकी जो धातु है वो दीह धातु से आया है। दीह धातु का 3 अलग अलग प्रकार का अर्थ होता है। उसका मूल अर्थ है इकट्ठा करना, उपचय। ठीक है, देह उपचय मतलब कलेक्ट, कंपाइल। जब आप चीजें इकट्ठा करते हो, जैसे यहां पे कुछ नहीं था, आपने इकट्ठा किया, आपका पहला अनुभव क्या होता है? इकट्ठे हुए चीजों को देखकर आपको क्या अनुभव होता है फिजिकल लेवल पे, बाह्य स्तर पे, कि कुछ नहीं था, अब चीजें बढ़ रही है, इकट्ठा हो रहा है तो बढ़ रहा है। तो सेकेंड लेयर ऑफ मीनिंग उसका है टू ग्रो, बढ़ना। और वो जो अर्थ है एक फिजिकल लेवल पे अर्थ होता है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे उसका अर्थ अलग हो जाएगा, वही ग्रोथ का अलग अर्थ होगा। ठीक है, इमोशनल सेंसेशनल लेवल पे उसका अर्थ अलग रहेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे अलग अर्थ रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पे हर चीज को 3 रूप में देखा जाता है। अगर वेद का व्याख्यान हो, किसी भी शास्त्रों का व्याख्यान हो, 3 प्रकार के व्याख्यान संभव है। आधिभौतिक व्याख्यान हो सकता है, आधिदैविक व्याख्यान हो सकता है, आध्यात्मिक व्याख्यान हो सकता है। चेतना के जिस स्तर में जो है उसी प्रकार का व्याख्यान करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप व्याख्यान करेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसमें विकसित हुआ है तो वो आध्यात्मिक व्याख्यान देगा। जो आधिदैविक स्तर पे है तो आधिदैविक दृष्टिकोण से देखेगा, जो आधिभौतिक पर है वो आधिभौतिक दृष्टिकोण से देखेगा। तो इसलिए एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन संभव नहीं है, अनेक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक शब्द का भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन, व्याख्यान हो सकता है कि आप चेतना के किस स्तर में हो, आपके अंदर कौन सा दृष्टिकोण विकसित है, तो उस दृष्टिकोण से आप उसका व्याख्यान करेंगे। आप आपके जगह सही हो, इसलिए आप ऐसे मत बोलो कि ये तो गलत बोल रहा है। नहीं, वो अपने जितनी सीमा है वो अपने सीमित दृष्टि से बोल रहा है, उतना है। तो आप देखो, देह का मैंने बताया, देह धातु का मूल अर्थ है इकट्ठा करना, फिर उससे जो ग्रो होता है, बढ़ता है, दूसरा लेवल का जो अर्थ है वो है बढ़ना। जब चीजें बढ़ते हैं, जैसे आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं,
चीजें इकट्ठा हो गई, बढ़ गई हैं। यहाँ पे जैसे पुस्तक बहुत हो गए, 15 पुस्तक इसमें रख दिए गए। अब फिजिकली क्या होगा, ना आप मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा, ये कवर कर दिया। सो टू कवर बिकम्स द थर्ड लेयर ऑफ मीनिंग। आप डिक्शनरी में देखो, ये एक एक्सपीरियंशियल भाषा है। जब तक आप अनुभूति में नहीं जाओगे इस भाषा को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। यह अनुभूति परक भाषा है, अनुभूति से उद्भूत भाषा है, जन्म उसका उसी से हुई है। एक उच्च चेतना से इस भाषा की उत्पत्ति हुई है, अनुभूति से, उपलब्धि से। ठीक है, तो फिर क्या है, ये 3 लेवल के अर्थ को आप लो और आपको शरीर का सारा धर्म उसी में दिखेगा। शरीर एक वन मोल्ड पीस नहीं है, सिंगल पीस नहीं है, वो एक असेंबल्ड पीस है। इसमें पंच महाभूत है, हड्डियां है, मेद है, मांस है, रक्त है, सबको मज्जा है, सबको लेकर ये शरीर बना गया है। उपचय पहला अर्थ आया, इकट्ठा हुआ। अगर एक चीज में बनता तो एक ही होता, बहुत सारी चीजें नहीं होता है। फिर शरीर जब नष्ट हो जाता है तो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को लेकर बनाए गए हैं, तो इसलिए ये उपचयात्मक है, संग्रहात्मक है। ठीक है, फिर उसका एक धर्म है बढ़ना। मैं जिस अवस्था में पैदा हुआ था बस उतना ही होकर नहीं रहा हूं। कुछ खाना पीना ज्यादा खा लिया, बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। बढ़ना, और एक लेवल तक बढ़ता है, फिर वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो जो बढ़ता हुआ शरीर है ग्रोइंग फेज में, ग्रोइंग फेज का जो बॉडी को अगर हम कॉन्टेक्सचुअली देखें, एक प्रासंगिक अगर प्रसंग ये है तो देह शब्द का प्रयोग उचित रहेगा। फिर थर्ड लेवल जो है वो कवर है। ये बॉडी तो कवर ही है, कोश है जो आत्मा को छुपा के रखता है अपने अंदर। ठीक है ना, तो कंसील्स द सोल विद इन, ये कवर के रूप में काम करता है। तो अब देखो, ये 3 लेयर 3 गुणों को बताता है मुझे शरीर के बारे में। शरीर शब्द जो है वो शरीर का एक अलग धर्म का व्याख्यान करता है, मुझे सजग करता है। देह शब्द जो है ये वो शरीर के अलग अलग धर्मों के बारे में बताता है। आप अगर अगर 30 शब्द है शरीर के लिए, इस 30 शब्दों का व्याख्यान आप करो, मूल धातु में जाओ, मूल धातुओं के पीछे जो अनुभूतियां हैं उसमें उतरो, कितनी बड़ी सजगता, आत्म सजगता आपकी। इसीलिए ये एक लैंग्वेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। आपकी चेतना को वो बनाते रहते हैं, चेतना के विकास में वो सहयोग करते रहते हैं। तो केवल अगर विचारों का आदान प्रदान उसका मुख्य कर्म होता या केवल कर्म होता तो ये फिर क्यों, हम एक ही शब्द में टिक जाते हैं। जो सर्वाइवल कन्वेंशनल लैंग्वेज में होता है बस वहां कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, बस बात खत्म। अब ज्यादा गहराई में मत जाओ। यहां पे यू बिकम फोर्स्ड टू गो टू द डेप्थ। थोड़ा सा आप सजग हो जाओ, आपको कहां कहां तक पहुंचा जाएगी ये भाषा। और इसलिए संस्कृत को, अगर बहुत लोगों को लगता है ये बहुत कठिन भाषा है भी बहुत कठिन भाषा, उसको मानने में कोई अस्वीकृति नहीं है। मैं मानता हूं बहुत कठिन भाषा है, पर कठिनाई कहां है, क्यों कठिन लगता है, ये हमारे अप्रोच में अंतर है। अगर आप भाषा को सिर्फ एक भाषा सीखने के लिए, पर्पस क्या है, आप क्यों सीख रहे हो, क्योंकि हमारे प्राचीन मुनि ऋषि लोग कभी कम्युनिकेशन के लिए इस भाषा का अध्ययन नहीं करते थे। अपने अंतर अनुभूतियां जो होती है, अगर भाषा की उत्पत्ति की बात हम करें, जो अर्ज टू गिव एक्सप्रेशन टू वंस ओन इनर एक्सपीरियंसेस, ये जो अर्ज है, एक उत्कंठा रहती है, एक अनुभव हुआ। अनुभव कैसे होता है, इंद्रियों के माध्यम से हम जो ग्रहण करते हैं। मैंने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सूंघा, कुछ आस्वादन किया, कुछ स्पर्श किया, तो उससे अनुभव पैदा होता है।
एक बार अनुभव पैदा होता है, अनुभवों का, अनुभूतियों का ये एक धर्म होता है कि वो अनुभव अनुभव होकर नहीं रह जाती है चेतना में, उसको अभिव्यक्त होना उसका धर्म है। अपने आप ये फोर्स करती है कि ये व्यक्त होए। तो ये जो अभिव्यक्ति के लिए जो उत्कंठा है हर मानव के बीच भीतर, तो ये उत्कंठा भाषा उत्पत्ति का एक कारण है। ये भी, इस पर भी बात हुई है हमारे शास्त्रों में कि अर्ज टू गिव एक्सप्रेशन टू आवर इनर एक्सपीरियंसेस। अनुभव, अनुभव अगर उच्च स्तर का है, फिर जिस प्रकार के शब्द उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए अनुकूल होगा, उसी प्रकार के शब्द खुद बन जाती है। इसीलिए बहुत सारे शब्द यहां पे है जो स्वयंभू है। उच्च चेतना में वो सब शब्द अपने आप आ जाता है, कोई बनाता नहीं। क्योंकि उच्च चेतना जब उतरती है, वो अपनी भाषा को लेकर उतरती है। उसकी अभिव्यक्ति किस भाषा में हो सकती है, ये बहुत गहन बात है। उसको अनुभव मैंने किया है। मेरे जैसे कई लोग भी जो शक्ति उपासना में, भाषा के, वाग्देवी की उपासना में लगे हुए हैं, भाषा को केवल कम्युनिकेशन के रूप में नहीं देख रहे हैं हम, भाषा के भीतर जो वाक शक्ति है उसकी उपासना जो करते हैं, उनको ये अनुभव होता रहता है। फिर भीतर अनेक विचार, अनेक नए नए शब्द वो अपने आप उतरते रहते हैं। कहाँ से आया ये विचार, कहाँ से आया ये शब्द? कवियों के साथ यही होता है, शब्द अपने आप उतर के आ जाते हैं। कवि को पूछो कि ये कैसे आया, कोई और फिर उसको व्याख्यान करता है। कवि भी कभी कभी प्रयुक्त कर लिया उसके भीतर, इसलिए बोलते हैं कि अच्छा, अगर मल्लीनाथ नहीं होते तो कालिदास की जो सुंदरता है वो इतना उभर के नहीं आता, बोलते हैं हम कभी कभी। उसमें कितना सच्चाई है वो अलग बात है, पर व्याख्याकार जो है अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कवि के अलग सुंदरता को, शब्दों की अलग अलग सुंदरता को वो अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि शब्दों के भीतर वो सामर्थ्य है। ठीक है, तो केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, ये हमारे चेतना को परिष्कृत करती है। चेतना के विकास में, हमारे अंतर विकास में ये भाषा बहुत बड़ा संस्कृत का एक योगदान है। हमारा चरित्र निर्माण करती है, संस्कार। इसलिए उसको संस्कृत भाषा कहते हैं कि ये संस्कारित करती रहती है, हमारी चेतना को परिष्कृत करती रहती है। ये उसका मुख्य काम है। पर उस भाषा को सजगता से हमको प्रयोग करना है। अब देखो, शब्दों का जो व्याख्यान, जो शब्द बनाए गए, हम बोलते हैं उच्चारण। उच्चारण शब्द का क्या अर्थ है? प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंस करना। हम उसको यहीं तक हम सीमित कर दिए हैं। पर एक ऋषि के मन में, चेतना में क्या रहा होगा जब ये उच्चारण शब्द उसकी चेतना में पहले जागृत हुई होगी? क्या अर्थ उसकी चेतना में उभरा होगा? एक ऋषि की चेतना में केवल प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन होता तो फिर वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बन जाता है। ये क्रिएटिव फोर्स है, ये क्रिएटिव लैंग्वेज है, तो हम क्रिएटिव फोर्स के रूप में देखते हैं। जितनी हमारे सृजनात्मक शक्ति है, इस भाषा के प्रयोग मात्र से, सजग प्रयोग मात्र से ही वो क्रिएटिविटी जो है वो अपने अंदर हमारी चेतना में विकसित होती रहती है। उच्चारण शब्द का केवल आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन या अभिव्यक्त कर देना, शब्दों को बोल देना, ये नहीं है। शब्दों का बनावट को देखिए, उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण होता है ना, मंत्रोच्चार कहते हैं। उत का मतलब होता है अप, ऊपर। चारण का मतलब है ऊपर उठना। द सोल राइजिंग विद द प्रेयर। अगर उच्चारण में चेतना का उत्थान नहीं होता है, वो भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो ये सही उच्चारण नहीं हुआ। उद्गाता कहते हैं, उद्गाता, उद्गीत, उच्चारण, ये शब्द जो है, ये हमारे, जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य होता है, ये
हमारे आत्मा का भी उत्थान हो जाता है। द सोल राइजिंग विद द प्रेयर। ये क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि हम देयर इज सम अपलिफ्टमेंट विच इज हैपनिंग, कि कुछ तो हो रहा है, मैं जाग रहा हूं, उठ रहा हूं ऊपर, व्यापक बन रही है मेरी चेतना। तब मानना कि उच्चारण हो रहा है। सिर्फ आर्टिकुलेशन नहीं, हर एक शब्द का व्याख्यान आप इस प्रकार करो, उसके गहराई में जाओ। ये एक भाषा इतनी स्पष्टता लाती है और इतनी जुड़ी हुई है हमारी चेतना के साथ। पूरे के पूरे जो साइकोलॉजी है, अब मॉडर्न साइकोलॉजी तो आधुनिक मनोविज्ञान उसको कहते हैं, वो मन तक सीमित है। चेतना की बात तो वो नहीं करती है पूरी तरह से। मन का भी बहुत एक व्यावहारिक या बाह्य स्तर को वो डील करती है। पर यहाँ पे ये, इसको हम कहते हैं ब्रह्म विद्या। साइकोलॉजी को आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो ब्रह्म विद्या में। तो आचार्य जी, ये हमने जाना कि केवल संस्कृत एक कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं बल्कि एक स्वयं में अनुसंधान है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, मैं भी पहले ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि संस्कृत में यदि आप कोई शब्द है, कोई व्याख्या आप करने जा रहे हैं, यदि आप उस शब्द को समझ लिए, उसकी निरुक्ति या फिर ओरिजिन क्या है, धातु क्या है, तो स्वयं स्पष्ट कर देता है कि आत्मा क्या है। तो आप आत्मा शब्द ही समझ लीजिए, तो आपको व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी आध्यात्म की बात कर रहे हैं, चेतना का स्तर बढ़ता है ऐसी भाषा के प्रयोग से। और ये मैंने स्वयं भी अनुभव किया है कि जब भी मैं संस्कृत की कक्षा में अब बैठता हूँ, मेरे लिए क्लिष्ट है। अगर मैं जर्मन भाषा की कक्षा में बैठूँ या फ्रेंच की कक्षा में बैठूँ, तो एक समय के बाद सिर दर्द होगा कि अब थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक और उसके बाद इस भाषा को फिर से हम ध्यान देंगे। लेकिन संस्कृत भाषा जब मैं सीखता हूँ और जब मुझसे उच्चारण कराया जाता है, तो मैं देखता हूँ 15 मिनट बाद मैं हल्का महसूस करता हूँ। मेरे अनुभव में ऐसा होता है कि या क्या ये कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, क्या मैं योग करके उठा हूँ, ध्यान करके उठा हूँ। तो अभी आप जैसे बता रहे थे कि जो संस्कृत का स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, जिस तरह से स्वर हैं, व्यंजन हैं, या उनका जो प्रयोग है, उनसे जो शब्द बनते हैं, हम जो जैसा उच्चारण करते हैं, तो ऐसा क्या विशिष्ट है इसमें कि हम जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और 5-10 मिनट या 15 मिनट, तो ये एक ध्यान के ही बराबर होता है। तो इस पर भी बताइए कि ऐसा दूसरी भाषाओं के साथ क्यों नहीं है कि हम दूसरी भाषाएं अगर हम ज़्यादा बोलेंगे या ज़्यादा समय तक उस पर चिंतन करेंगे तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही संस्कृत भाषा के अगर हम 5 वाक्य भी अगर हम बोलते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसको देखिए, मैंने एक बात कहा था पहले कि एक अनुभूति संभूत भाषा है। अनुभव से, अनुभूतियों से, उपलब्धियों से, उच्च चेतना से जो जन्म जिस भाषा का हुआ है। अगर 200 शब्द या 500 शब्द एक वस्तु के लिए है, या आयुर्वेद में आप उतरो, एक एक पेड़ का 15 अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर औषध बनाया जाता है, ठीक है, उनके भीतर जो गुण है, उसमें औषधीय गुण क्या है, तो वृक्षों के हर चीज का एक चेतना होती है, उनकी भी अपनी भाषा होती है। पेड़ पौधों की भी अपनी भाषा होती है, उसको भी वो समझते थे। और इसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं श्री अरविंद आश्रम से आया हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले 30-32 साल से। श्री अरविंद के जो स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थे माता जी, उन्होंने करीबन 900 से ज्यादा फूलों का आध्यात्मिक जो महत्व है वो बताया है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस ऑफ द फ्लावर्स। हर एक, अगर 900 फ्लावर के बारे में वो बताएं कि 900 फ्लावर का स्पिरिचुअल नाम भी दिए हैं, और नाम के साथ साथ एक संदेश भी दिए हैं। उनको जब पूछा गया कि ये संदेश, ये नाम आपको कैसे मिला, बोले कि वो एक मतलब डीप कंटेम्पलेशन से, बहुत एक मतलब ध्यानस्थ अवस्था में वो हर एक पुष्प के भीतर
वो प्रवेश करते हैं, उसकी चेतना के भीतर प्रवेश करते हैं, और वो फूल स्वयं अपने बारे में उनको बताती है। उनके जो अपने लैंग्वेज होते हैं, तो वो लैंग्वेज को सुन पाते हैं, और इसमें कोई आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं है। ये जैसे बताए ना, वेद मंत्र जो है वो रिवील होता है, अपने आप रिवील होता है चेतना में। तो इस प्रकार इस भाषा के शब्दों को भी बनाया गया है, ये रिवील्ड है। इसलिए इस भाषा के हर एक शब्द में, हर एक ध्वनि में, इसलिए हम बीज मंत्र बोलते हैं। बीज अक्षर को बीज मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अ है तो अ के भी अनेक अर्थ होते हैं, आ के भी अनेक अर्थ होते हैं। आपको पता है यहां पे करीबन 30 से ज्यादा एकाक्षर कोश है। 30 से ज्यादा एकाक्षर कोश है। बहुत कम बातें होती है इन सब के बारे में। ये एकाक्षर कोश में क्या दिया जाता है? क का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या है, की का अर्थ क्या है, कु का अर्थ क्या है, कौन से देवता जुड़े हुए हैं, कौन सा राशि है, कौन सा वर्ण है, किस पेड़ पौधे से उनका संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ग्रह नक्षत्रों के साथ क्या संबंध है। ये सब आया कैसे, कैसे वो संबंध जोड़ा किसी ने, कि 30 से ज्यादा, एक नहीं 30 से ज्यादा एकाक्षर कोश है हमारे पास। और हर एक एकाक्षर कोश में हर एक अक्षर का, हर एक अक्षर के पीछे जो अनुभूतियां हैं, ये दिया जाता है। और 2-3 अक्षरों को लेकर एक शब्द बनता है, तो उनके जो गुण होते हैं, हर एक अक्षर को जो गुण होते हैं, ये गुण अपने आप को प्रभावित करके फिर एक संयुक्त गुण बन जाता है। उससे फिर एक अलग अर्थ निकलता है। उसको अगर तोड़ मरोड़ के हम देखेंगे, कहीं ना कहीं हम मूल अनुभूति की ओर हम जा सकते हैं या पकड़ सकते हैं। ये बहुत एक व्यापक और बहुत युक्ति संगत या युक्ति सम्मत विषय है कि कैसे कैसे मालूम पड़ा कि इनके पीछे इनके इतने अर्थ हैं। तंत्र में उसको मातृका विज्ञान कहते हैं। तंत्र में, वेद में, व्याकरण में, अलंकार शास्त्र में हर एक ध्वनियों को लेकर इतना व्यापक शोध हुआ है, कितने हजारों सालों से। वो अभी तक जनमानस में नहीं आया है, जन समाज मतलब समाज में आमतौर पर नहीं आया है। केवल एक विशेष स्तर पर ये इस प्रकार की बातें होती हैं। तो हर एक ध्वनि के पीछे जो शक्तियां हैं, एक बीज मंत्र, जैसे अब बोलते हो होम, बहुत ही एक पावरफुल मंत्र है, बीज मंत्र है। उसको कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण मंत्र। जैसे आप कोई भारी वस्तु है, आप उठाते हो, एक नैसर्गिक शब्द है, अपने आप में आता है, ये हो जाता है ना, उसे ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो ह के भीतर वो है। जैसे आप देखो, आप क बोलते हो, क, फिर उसके बाद बोलते हो ख, अ। क और ख के भीतर क्या अंतर है? हाँ, जो अब जब क बोलते हो तो ये अल्प प्राण होता है। किस प्रकार ऑब्जर्वेशन है, आप देखो, अल्प प्राण मतलब बहुत कम वायु निष्कासित होता है। तो जब हम क बोलते हैं विथ मिनिमम एयर रिलीज, तो वो एक कंसंट्रेशन की अवस्था, एक कंट्रैक्शन, एक संकोच, कंट्रैक्शन हुआ है, इसका भाव आता है कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन से ही क्रिएशन बनता है। कोई भी चीज आप बनाना चाहो, सृष्टि का निर्माण बिना कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। एक कंसंट्रेटेड पावर चाहिए। इसलिए क से आप देखो कृति, क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता, ये सारे शब्द आएंगे। सृष्टि परक जितने अर्थ है वो सब क से आएंगे। करना, करना, ये सब आएगा। क्रियान्वयन, ये सब आएंगे क में।
उसमें एक बहुत कंसंट्रेटेड पावर है। आपको फील होगा कि एक इन गैदर्ड स्टेट जो होता है कि मैं अपनी चेतना को समाहित कर में कहीं केंद्र शब्द आप देखो, अब केंद्रीभूत हो गया, ये भी क से शुरू होता है। जो क्यों है ना, क्यों केंद्र शब्द क से शुरू हुआ है पूछते हैं। फिर उसके बाद क के बाद आप बोलते हो ख। अब जब ख बोलते हो एक विस्तार का अनुभव होता है। ख फिजिकली भी, मतलब आपको फील होता है कि इसलिए ख से खुलना, खिलना। ख का मतलब है स्पेस, खगोल। खगोल होता है ना। देखो वो मूल बीज अक्षर में ही ये अर्थ निहित है। वो क और ख को देखो, जब उच्चारण करते हैं उसमें थोड़ा सा हार्शनेस है, क ख, इसलिए उसको जो हार्श वर्ड ध्वनि कहते हैं, कठोर ध्वनि। क ख के बाद आप देखो ग का उच्चारण करते हैं, वो में सॉफ्टनेस आ जाता है, इसलिए ग से गीत, गति, क्योंकि वहां पे सॉफ्टनेस है, रिदम है, संचारशीलता है। हर एक ध्वनि के भीतर ये उपलब्धियां जो है, जो जो अर्थ प्रकाशित होते हैं वो उसी के भीतर है। इसीलिए हमारे यहाँ शब्द और अर्थ में नित्य संबंध माना जाता है। वागर्थाविव संपृक्तो, जैसे अर्धनारीश्वर है, शब्द और अर्थ को आप अलग नहीं कर सकते हो। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है उसमें शब्द के साथ अर्थ का कोई संबंध नहीं है। इसको हैंड क्यों कहा जाता है, कोई संबंध नहीं, आप बोला गया है आप बोलो। इम्पोज्ड, इसको ये बोलेंगे, मान लिया, फिर हम बोलते हैं। यहां पे एक नित्य संबंध है। साउंड, सेंस और सिंबल वो एकाकार हो जाते हैं मूल में, उसमें नित्य संबंध होता है। और शब्द जो है, एक बार एक ध्वनि का उच्चारण होता है, किसी भी प्रकार का ध्वनि हो, चाहे एक थॉट भी हो, एक वाइब्रेशन, एक स्पंद। इसलिए कश्मीर शैविज्म में स्पंद को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। स्पंदकारिका ऐसे जो शास्त्र बने हैं उसको पढ़े तो और भी स्पंद, क्षोभ के बारे में बताया जाता है कि एक थॉट आया तो एक क्षोभ पैदा हुआ, ये भी एक वाइब्रेशन है। और एक बार एक स्पंद का उत्पन्न होता है तो वो कभी मरता नहीं, वो परमानेंट है, नित्य है, नित्य है। न शब्दः क्षीयते, न समुद्रः क्षीयते, इसे एक्सप्रेशन है। ओके, शब्दों नित्य। अगर वो स्पंद में नेगेटिविटी है तो नेगेटिव वाइब्रेशन परमानेंट है। जिसकी चेतना में वो स्पंद के प्रति थोड़ा सा खुलापन है तो वो उसी को ऑब्जर्व कर लेता है। ज्यादा आप नेगेटिव स्टेट में रहो तो ज्यादा नेगेटिव स्पंद जो अवेलेबल है आकाश में, तो उसको आप ले लेके एक दिन आपका चरित्र ही नेगेटिव बन जाता है। इसीलिए वेद में मंत्र ऐसा आता है कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। ये ऋषि की प्रार्थना है कि सकल दिशा से केवल भद्र, आनो भद्रा, जो अच्छा है, अच्छे विचार, अच्छे भाव, ये चारों ओर से हमारी चेतना में प्रवेश करें। क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ किया नहीं, पर आप अगर अपने भीतर किसी नेगेटिव चीज को स्थान दिया, वो एक परमानेंट वाइब्रेशन आपने क्रिएट कर दिया। हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, पर जिसके मन में उसके प्रति खुलापन है, भाव है, तो वो वही ले लेता है, वही बन जाता है। मतलब यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन बीइंग ए मर्डरर और बीइंग ए थीफ और बीइंग समवन हु इज अनवांटेड और व्हाट इज अनवांटेड। मतलब हम इसके प्रति कंट्रीब्यूट करें या अच्छी चीज कंट्रीब्यूट करें। इसलिए आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, अच्छे विचार, अच्छे भाव हमारे मन में, हमारी चेतना में उत्पन्न होए, ये प्रार्थना होती थी ऋषियों को। इसलिए हर एक ध्वनि के पीछे
जितनी सारी अनुभूतियां, इतने सारे तत्व है, इसलिए संरचना, भाषा की संरचना को हम देते हैं। और क्योंकि ये चेतना के साथ जुड़ी हुई है, इस चेतना का जो भाव होते हैं, भाषा उसी प्रकार बन जाती है। देखो ये भी एक मैं समझाता रहता हूं, हम अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं, और देखो दिन में ये जो एक्सप्रेशन है कितना प्रयोग होता है, दिन में इतने बार बोला जाता है। पर अंग्रेजी की संरचना की दृष्टि से देखो, आई लव यू, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन गया, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन गया, कर्म कारक जिसको कहते हैं, कर्म कारक बन गया। कर्मकार। तो ऑब्जेक्ट मतलब यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव, ऑब्जेक्टिव हो गया। पर संस्कृत में ये अलाउड नहीं है, संस्कृत की चेतना अलग है, जिस चेतना से उद्भूत हुई है ये भाषा, वो चेतना कुछ अलग सोचते हैं। वो प्रेम को या किसी को अपने प्रेम का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ऑब्जेक्ट को तो आप यूज करो, फेंक दो, संभव है। पर यहां पे एक अलग सीख मिलते हैं, यहां पे लोकेटिव है। प्रेम जो है वो वैश्व है, यूनिवर्सल है, सबके भीतर है। यहां पे सेंटेंस आप नहीं बोल सकते हो कि अहम त्वाम स्निह्यामि, ये नहीं बोल सकते हो, ये द्वितीय विभक्ति में नहीं हो सकता, संभव नहीं है, गलत है व्याकरण की दृष्टि से। यहां क्या बोलेगा, अहम त्वयि स्निह्यामि, मतलब आई फाइंड द लव इन यू, लव इन यू, त्वयि सप्तमी है यहाँ क्या? सप्तमी है, तुझ में रब दिखता है, ये है प्रेम, सबके अंदर है। पर वो प्रेम को जो देख पाता है किसी के भीतर, मैंने आपके भीतर देखा, आप मेरे भीतर देखा, तो आपस के प्रेम को, आपस में एक प्रेम संबंध होता है, आत्मा का संबंध होता है। कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, प्रेम जगता है, प्रेम है। जैसे श्रद्धा है, तो श्रद्धा सबके भीतर है। श्रद्धावान बनने का अर्थ क्या है, गीता में उसी प्रकार कि श्रद्धामयोयम पुरुषः, कोई भी पुरुष है, हर एक चेतना में, हर एक व्यक्ति के भीतर श्रद्धा है, श्रद्धामयोयम, श्रद्धा भरी हुई है। पर यो यत् श्रद्धा स एव स, जिसके अंदर श्रद्धा की मात्रा जितने हद तक जगी हुई है, वो उतनी श्रद्धावान है। समुद्र है, मैं ये ग्लास लेके गया उतना ही पानी लाऊंगा, एक बकेट लेके गया उतना ही पानी लाऊंगा। तो मेरे अंदर जितनी श्रद्धा जगी हुई है, उतनी मात्रा से मैं श्रद्धावान हूं, उतनी मात्रा में मैं श्रद्धा के साथ क्रियाशील बन सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं। तो इसी भाषा के भीतर, एक एक अक्षर के भीतर जो सामर्थ्य है, जितनी अनुभूतियां जुड़ी हुई है, ये उसका मुख्य कारण है कि इस भाषा का क्यों इतना बड़ा महत्व है। केवल विचार का आदान प्रदान नहीं है, ये हमको क्रिएटिव बनाता है ये भाषा अपने आप। अरे जैसे मैंने क का उदाहरण दिया, ख का उदाहरण दिया, ग का उदाहरण दिया, ठीक है। अब और एक भी आप देखो, मेरा एक लेख भी है इसके ऊपर। सारे जो इंटरोगेटिव है, प्रश्नात्मक जितने भी शब्द है, प्रश्नवाचक, सब क से ही क्यों शुरू, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कौन, कहाँ, कुत्र, कदा, कह, का, किम, कस्मै, क्यों है? ये प्रश्न मेरा बचपन से था, आज नहीं। और कई लोगों को मैंने पूछा था कि भाई कोई तो बता दे कि ये क से क्यों है। इंग्लिश में सब डब्ल्यू से है, WH है, उसका भी मैंने व्यापक रूप से डिस्कशन किया है वो लेख में। अच्छा। WH शब्द जो है ना अंग्रेजी में, वो पहले क के रूप में उच्चारित होता था, उसका हिस्ट्री ये कहता है। इसलिए आपको क्वेस्ट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है ना, क का कोई रूप है वहां पे, तो WH में फिर बाद में परिवर्तित होता है। नहीं तो क के क्यू में जो उच्चारण होता है जितना क, तो वो होता था
WH के साथ, क्यों है? ठीक। अब देखो, स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण जो है वो खुले शब्द होते हैं, ओपन साउंड्स होते हैं। एनी स्वर वर्ण यू कैन सिंग, इंटोनिंग साउंड कहते हैं हम उसको। आप गा सकते हो जब तक आपका सांस है आप गाओ। व्यंजन जो है उसमें रुकावट, इसलिए व्यंजन को म्यूट कहा जाता है। फोनेटिक्स में म्यूट्स, स्टॉप्स कहते हैं, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन। और पहला व्यंजन हमारा क्या है? क है। मतलब पहली बार हम ऑब्स्ट्रक्शन को फील करते हैं। एक फ्लो के बाद, स्वर अगर फ्लो है, फ्लोइंग साउंड है, फ्लोइंग साउंड के बाद पहले बार ऑब्स्ट्रक्शन हमको क में अनुभव होता है। क ह्यूमैनिटी का पहला ऑब्स्ट्रक्टेड साउंड है। पहला क्यों? क्योंकि जिस स्थान से हम क का उच्चारण करते हैं, पूरे मानव जाति में ऐसा कोई मानव नहीं है जो एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सोनेंट का उच्चारण करे जिसका स्थान क से नीचे हो। संभव ही नहीं है। क ही पहला व्यंजन हो सकता है। उसके नीचे कुछ एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे ह है, पर ह एक शुद्ध व्यंजन नहीं है। वो ऊष्म वर्ण में आता है। श श श ह अलग रखा गया है। पर जो शुद्ध व्यंजन वर्ण है, क से म तक 25 जो शुद्ध व्यंजन वर्ण है, वर्गीय व्यंजन जिसको कहते हैं, वो उसको स्पृष्ट कहा जाता है। व्याकरण की भाषा से स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब स्पर्श होता है। स्वरों को अस्पृष्ट कहा जाता है। ये सीधा सीधा किसी को पूछो, कोई भी अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति है, उसको पूछो वावेल एंड कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है, बोल लो नहीं बता पाएंगे। पर संस्कृत है स्पष्ट भाषा में बताती है। स्वर जो है अस्पृष्ट है। स्वर वर्ण के उच्चारण में जो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन है उसमें स्पर्श नहीं होता है। आ, ई, ऊ स्पर्श नहीं होता है। ठीक है। पर व्यंजन वर्ण जो है वो स्पृष्ट है। क, प, त, थ, च स्पर्श होता है, इसलिए स्पृष्ट है। ये जो पहला स्पर्श है वो क में अनुभव होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन का क्या नेचर है? इट स्टॉप्स द फ्री फ्लो ऑफ थॉट। विचारों का एक जो धारा है उसमें एक रुकावट लाती है। तब क्वेश्चन होता ना, अरे ये क्यों? ये अनुभव के आधार पर फिर सारे इंटरोगेटिव क से ही शुरू होता है, क्योंकि क में ही पहला ऑब्स्ट्रक्शन अब उच्चारण की दृष्टि से देखो तो ये होता है। बहुत ही लॉजिकली बनाई गई ये भाषा है। ये मुझे उत्तर बहुत बाद में मिला, अपने आप मिला। जब क्योंकि मैं वर्णमाला के ऊपर बहुत काम करता रहता हूं, तो अचानक ये उत्तर आया कि ये कारण हो सकता है। मैं उसको एक ही कारण नहीं मानता हूं, ये कारण हो सकता है, इसलिए मैं उसका उपस्थापन करता हूं इस दृष्टि से। आचार्य जी, मन ही नहीं कर रहा है कि ये पॉडकास्ट कभी समाप्त हो, और प्रश्न बहुत ढेर सारे, ऐसे तो इधर बहुत ढेर सारे पन्ने थे, मैं सुनना ही चाहता हूँ, लेकिन आपके बहुत से विषयों पर आपका शोध है, निरंतर आप उस पर कार्य करते हैं। संस्कृत भाषा में और भी मेरे प्रश्न थे, मैं चाहता था कि आज कुछ अष्टाध्यायी या महाश्वर सूत्र में भी जाएं, लेकिन फिर कभी हम बैठेंगे। और संस्कृत भाषा में अभी हमने फंडामेंटल्स पर तो बात की, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स पे बात की, लेकिन जो एक अलंकारिक सुंदरता बाद में हमें हमारे पास आती है, ऐसे ऐसे चमत्कार आते हैं। मैंने खुद एक दो वीडियोस बनाई हैं और रील्स भी मैं देखता हूँ कि आप आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, आगे से कोई दूसरी कथा है, पीछे से कोई दूसरी कथा है, पूरा उसमें कई तरह के बंध मैंने संस्कृत भाषा में देखे हैं कि वो पज़ल होती है, वो पज़ल आप सॉल्व करेंगे तो आपको कथा मिलेगी। तो ऐसे बहुत ढेर सारे चमत्कारिक साहित्यिक कृतियाँ भी मैंने देखी हैं। जितनी अभी जनमानस में कितनी होंगी मुझे उसका तो एक अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो मैं उस पर भी चर्चा करना चाहता, लेकिन आपका और भी शोध हैं जो और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अभी मैं दुविधा में हूँ। लेकिन ये मैं चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में संस्कृत भाषा से, आप चूँकि संस्कृत भाषा तो प्रत्येक स्तर पर ही चमत्कारिक है, जिस प्रकार से अभी पॉडकास्ट जा रहा है हम सभी अनुभव कर पा रहे हैं। आपको कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको संस्कृत भाषा में आप
को लगा कि ये दैवीय ही है और इसको मतलब मानवों के बीच किसी देवता ने ही उतारा, ऐसी कोई कृति आपने देखी हो जहां आप स्तब्ध रह गए हों? बात 1995 का है। तो जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से, फिर मैं श्री अरविंद आश्रम में रहने लगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ाना मेरा एक लक्ष्य था कि बहुत लोगों के पास मैं संस्कृत को पहुंचाऊं, बच्चों के पास, हर हम्म, फील्ड में काम करने वाले लोगों के पास। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जैसे कहीं वर्कशॉप हो रहा है, एक कुछ कुछ भी हो, तो मैं हमेशा मौका ढूंढता था कि कम से कम एक सेशन मुझे दे दिया जाए, संस्कृत के बारे में थोड़ा बता दूं, या अगर 5 दिन का 10 दिन का प्रोग्राम है तो वहां पे थोड़ा बहुत मैं संस्कृत सिखा दूं। तो जब संस्कृत के कक्षा में चलाने के लिए प्रयास कर रहा था, बहुत सारे यंग बच्चों का मन नहीं होता था पढ़ने में, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं पढ़ने में। हालांकि टीचर लोग, प्रिंसिपल लोग भी ऑब्जेक्शन उठाते थे कि संस्कृत का सेशन क्यों रखा है, इसमें क्या है, इस भाषा में क्या करेंगे, इस भाषा को लेकर। तो मेरे मन में भी यही प्रश्न आया कि लोग क्यों पूछते हैं। ठीक है, मैंने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत को कैरियर के रूप में चुना, तो मेरे मन में संस्कृत के प्रति श्रद्धा ये सब रहेगी, वो स्वाभाविक है। पर लोगों के मन में क्यों रहे? तो क्या बताया जाए लोगों को ताकि लोग उसमें रुचि लेना शुरू करें? इस प्रकार की सामग्रियां है नहीं। तो 95 से 2001 तक मैंने अपना एक शोध कार्य करना शुरू किया कि संस्कृत में ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सी बात है, जिस बात को हम लोगों के सामने रखें तो लोग अचानक बोलेंगे नहीं नहीं, संस्कृत तो पढ़ना ही चाहिए। अरे इस भाषा में ऐसी चमत्कारिता है, वाह, अन्य भाषा में तो संभव ही नहीं है। तो मेरा शोध इसी के प्रति था। तो जिसका परिणाम हुआ कि एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है द वंडर दैट इज संस्कृत, ये काफी पॉपुलर पुस्तक है, सब जगह कोई भी पढ़ता है उस पुस्तक को। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद संस्कृत के प्रति उसका प्रेम नहीं जगेगा, ये बात संभव ही नहीं है। उसमें एक अध्याय पूरा है, बहुत सारी बातें की हैं उसके, ब्यूटी ऑफ ग्रामर, ब्यूटी ऑफ पोइट्री, ब्यूटी ऑफ द शास्त्रस, ये सब बात थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक पूरा का पूरा चैप्टर मैंने उसमें डेडिकेट किया। जो 3rd चैप्टर है, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्रिएशंस इन संस्कृत। पहली बार इस पुस्तक के माध्यम से कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण मैंने लोगों के सामने लाया जो वास्तव में, जिसकी बात आजकल होती है, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स मेरे पुस्तक से लिया जाता है। अच्छा। वंडर दैट इज संस्कृत, चाहे वो विलोम काव्य हो, चाहे वो चेस नाइट सोल्यूशन हो, ये सारी बातें 2002 को ये पुस्तक आया था, अब सारी जगह यही बातें होती हैं। बिल्कुल ये संभव है कि जो वीडियोस हमने बनाई है आपको, आपका ही पढ़ के बनाया हो। होगा, बहुत सारे लोग हाँ। करते हैं उसको। तो वो कोई बात नहीं, बात तो फैलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वो मेरा है, मैंने तो लिखा नहीं, मैंने तो एक रिसर्चर के रूप में उसको रिसर्च किया और लोगों के सामने लाया। वो जितना ज़्यादा तक फैले, अलग अलग तरीके से फैले, लोगों के पास जाए, इसमें हमारी सार्थकता है। ठीक है, तो मैं अपना प्रयास बताता हूं कि इस प्रकार मैंने प्रयास, जब ये पुस्तक आया, फिर इस पुस्तक के आधार पर द वंडर दैट इज संस्कृत करके मैंने सेशन लेना शुरू किया। जब लोगों को बताया कि भाई, फिर लोग क्या कहते हैं अपने आप कि संस्कृत पढ़ाओगे आप, तब हम पढ़ाते हैं, तब अलग रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ग्रंथों के साथ मेरा संबंध हुआ। एक है सरस्वती कंठाभरण, अद्भुत अद्भुत उदाहरण उसमें है, काव्यादर्श, दंडी, और बाकी कुछ जैसे एकाक्षर श्लोक है, ये है। उसका तो उदाहरण जैसे भारवी को पढ़ते हुए, माघ को पढ़ते हुए, शिव स्वामी को पढ़ते हुए, वो सब पढ़ते समय थोड़ा बहुत उदाहरण पास में था। लेकिन सरस्वती कंठाभरण में मैं जब डूबा, दंडिन के काव्यादर्श में डूबा, और अनेक अनेक तत्व ऐसे सामने आए, और विशेष करके जो
वेदांत देशिकन थे, उनके काव्य कृतियां जो है अद्भुत है। एक जो काव्य ग्रंथ है उनका पादुका सहस्रम, एक काव्य ग्रंथ पर्याप्त है, एक काव्य ग्रंथ, ठीक है। फिर उसको लोगों को कैसे हम उपस्थापन करें? आप अगर लोगों को जाके बोलेंगे कि दादो दुद दादे ऐसे करके बोल दिए तो लोग कुछ नहीं समझेंगे, उनको लोगों की भाषा में समझाना है। तो उसके अभी मैंने तरीका निकाला। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे स्पष्ट होगा। मैं लोगों को ऐसे बोलता हूं, ये सरस्वती कंठाभरण में ये उदाहरण मुझे मिला कि क्या आप देखो अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी में 26 अक्षर है। पहले तो है कि आप मुझे बताओ कि ए के बाद बी क्यों आए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, वो क्रम क्यों है? ए टू जेड क्यों मैं बोलूं इसी क्रम में? उसका कोई उदाहरण है क्या? मतलब कोई लॉजिक है क्या? नहीं है। पर हम यहाँ आपको बताएंगे कि क क्यों है, उसके बाद ख क्यों है, उसके बाद ग क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है। ऐसे बता के फिर हम पूछते हैं कि क्या मुझे आप अंग्रेजी में एक ऐसे सेंटेंस बता सकते हैं जिस सेंटेंस में कोई भी वावल इधर उधर का रहे, पर अंग्रेजी के जो कॉन्सोनेंट्स है वो उसी क्रम में आए। कि आपके सेंटेंस में मैं पहले बी को देखूं, फिर उसके बाद में आपने क्या वावल डाला वो मेरा कंसर्न नहीं है, पर वो सेंटेंस में नेक्स्ट कॉन्सोनेंट मुझे सी दिखे, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट मुझे डी दिखे, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एफ दिखे। क्या बना सकते हो ऐसे एक सेंटेंस? बहुत मुश्किल है, नहीं बना सकते हैं। अच्छा, क्या हम कुछ ऐसे शब्द बना सकते हैं, शब्द के बारे में सोच सकते हैं जिन शब्दों को हम एक साथ रख दें तो हमको बी दिखेगा, सी दिखेगा, डी दिखेगा, एफ दिखेगा। वावल्स इधर उधर हो सकते हैं पर सारे कॉन्सोनेंट्स ऐसे रह सकते हैं। चलो ये एक्सरसाइज हम करते हैं। बच्चों को पूछता हूं, फिर सोच समझ के बोलते हैं कि ठीक है, हमने एक शुरू किया कि बी, बी डबल ई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शब्द लिखा कि क्यू, सी यू ई, उसमें बी के बाद सी दिखा। फिर उसके बाद में हम डू लिखा, डीओ, डू। उसके बाद हम लिखते हैं कि फो, एफ ओ ई, ठीक है। ऐसे करके अगर हम लिखते हैं ये सारे शब्दों को, तो ये शब्द को हम देखें तो पहले बी दिखता है, फिर सी दिखता है, फिर डी दिखता है, फिर एफ दिखता है, फिर जी दिखेगा, ठीक है। जी के बाद एच है, एच के बाद फिर जी। जे आएगा, के आएगा, एम आएगा, एन आएगा। अगर मैंने लेमन लिख लिया तो एल एम एन आ गए एक साथ। तो इससे करके कई शब्दों की हम लिस्ट बनाएं, बच्चों के सामने रखें कि आप अलग अलग शब्द भी सोच सकते हो। पर क्या इन शब्दों को लेकर एक वाक्य बना सकते हैं, एक पोइट्री बना सकते हैं? संभव ही नहीं है। मैंने बोला देखो, हमारे एक प्राचीन आचार्य थे जिन्होंने एक ऐसा श्लोक बनाया जिस श्लोक में क से लेकर ह तक सारे व्यंजन वर्ण उसी क्रम में ही आते हैं। कह खगो घांगच्ची छौजा झांग्यो टौठी डडन तथो दधिन पफर बाभिर मयूरिल्वा शिशाम सह। क के बाद ख, फिर ग, फिर ग। उसने एक पोइट्री बनाया, छंद में बनाया, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया, और उसमें एक अर्थ भी है, वो अर्थ भी हमने डाला। तो बच्चों के अंदर बहुत यार ये कैसे संभव हो पाया कि क से लेकर ह तक जितने व्यंजन वर्ण है सब व्यंजन वर्ण एक ही क्रम में, वो भी व्याकरण को ध्यान में रखते हुए, छंद को ध्यान में रखते हुए, विषयों को ध्यान में रखते हुए। वाह, वही चमत्कार था। फिर मुझे प्रश्न होने लगा, ठीक है किसी ने बहुत सोच समझकर ये बना लिया होगा, क्या कोई दूसरा उदाहरण है? ठीक है, ये प्रश्न उचित है। क्या हम दिखा सकते हैं या एक में ही संतुष्ट रह जाए? पहले तो मैं बोलता था कि नहीं, अभी तक तो मुझे एक ही मिला है।
मेरा शोध लेकिन रुका नहीं। मैं ढूंढते रहा, ढूंढते रहा, ढूंढते रहा। इस प्रकार मुझे 4 उदाहरण मिले। 4 उदाहरण। एक काशी विद्वत परिषद करके एक पुस्तक है, जिनमें इस प्रकार का एक समस्या प्रदान की गई थी, जिस समस्या पूरण के प्रसंग में एक और श्लोक बना था, वो भी फिर अलग छंद में बना था। एक जैन मुनि थे। जैन मुनि ने तो ये लिखा कि ह से लेकर क तक बनाया, उल्टा उल्टा। और ये चारों उदाहरण मुझे आज तक मिले। ये चारों उदाहरण को लेकर मेरा एक लेख भी मैंने पब्लिश किया है, वो मैं लिंक आपको भेज सकता हूं, जिसको आप अपने वीडियो में भी डाल सकते हैं। तो ये चारों उदाहरण को देखकर मैंने समझा कि 4 अलग अलग उदाहरण। आप मुझे 4 बार पूछा क्या तीसरा उदाहरण है, क्या चौथा उदाहरण है। मेरा शोध नहीं रोका। शोध कर करके मैं 4 तक मिला। शोध भी जारी है, 5वां वाला मिल सकता है, ठीक है। पर यह संभव है कि हम उसको उसी क्रम में सार्थक, छंदोयुक्त, व्याकरण सम्मत श्लोक बना सकते हैं, पद्य बना सकते हैं। इस प्रकार के चमत्कृति पैदा करने वाले उदाहरण हमको अनेक मिले सरस्वती कंठाभरण में। फिर पादुका सहस्र में, वो तो अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इस प्रकार का उदाहरण उसमें है, विश्व में किसी भी भाषा में संभव नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि ये क से लेकर ह तक, ये भी एक स्टाइल ऑफ कंपोजिशन है संस्कृत में। क्रमस्थ सर्व व्यंजन उसको कहते हैं। क्रमस्थ सर्व व्यंजन में पोइट्री बनता है। इसी प्रकार चेस नाइट सॉल्यूशन जो है, जो चेस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक समस्या थी, जिस समस्या का समाधान अष्टादश शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। एक स्विस मैथमेटिशियन जिनका नाम था ऑयलर, EULER, जिन्होंने पहली बार पूरे विश्व को ये समाधान दिया। इसलिए ऑयलर्स चेस नाइट सॉल्यूशन करके आपको इंटरनेट में हर जगह मिलेगा। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, पूरे विश्व को यही बात पता होती है। समस्या क्या थी? समस्या थी कि चेस में जो नाइट है, जो हॉर्स है, उसको आप किसी भी कोने में रखकर ऐसे चलाओ, यू कवर ऑल द स्क्वायर्स विदाउट लैंडिंग ट्वाइस ऑन एनी। किसी घर में घोड़ा जो है दोबारा नहीं बैठेगा, सारे कवर होने चाहिए। हाँ, सारे कवर होना चाहिए। 64 घर। आपका चाल इस प्रकार होना चाहिए। पहले ऑयलर ने दिया, ये बात सबको पता है। मतलब कितना दिमाग लगाया होगा उन्होंने ये समाधान देने में। पर जो विश्व को पता नहीं है, जो हमारे संस्कृत भाषा में है, उनसे 500 साल पहले वेदांत देशिकन ने अपने पादुका सहस्र ग्रंथ में एक ऐसे 2 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक को आप अगर हाफ ऑफ द चेस बोर्ड ड्रॉ करके 8 8 8 8 32 घर ड्रॉ किया, पहले पंक्ति लिख दिया, स्थिरागसाम सदाराध्या विहता कतता मता सत्पादुके सरासामा रंगराज पदन्नया। ये पहला श्लोक है। 32 अक्षर है, 8 8 8 8 अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में हर पंक्ति में 8 अक्षर होता है। 4 चरण मिलकर एक पद्य बनते हैं। कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं एक पद्य में, श्लोक में। उसको आप 2 पंक्ति में लिख सकते हो, पर मेट्रिकली 4 चरण होते हैं। तो ये इसको लिख दिया आपने। उन्हीं अक्षरों को लेकर उन्होंने और एक श्लोक लिखा, स्थिता समय राजत्पा गतरामा दके गवि दुरम हसाम सन्नतादा साध्या ताप करासरा। अब ये श्लोक को आप उसके नीचे लिख दीजिए। इसमें जो अक्षरों का जो क्रम है, उन अक्षरों को आप जो लिखा है पहला श्लोक हाफ ऑफ द चेस बोर्ड में, उसमें ढूंढिए। आप देखोगे ये पूरे घोड़े का चाल है। मतलब पहले श्लोक में दूसरा श्लोक छिपा हुआ है। आप घोड़े के चाल के हिसाब से चलो तो वो श्लोक निकल के आएगा।
ये समाधान किसने दिया था? वेदांत देशिकन ने 500 साल पहले 13th सेंचुरी में कांचीपुरम के, तमिलनाडु में कांचीपुरम के वो थे, निवासी थे। अब आप देखो, वेदांत देशिकन के सामने सिर्फ एक समाधान देना ये नहीं था। व्याकरण, छंद, काव्य रचना, विषय प्रस्तुति, ये सब को ध्यान में रखते हुए कैसे उन्होंने सोचा कि मैं इस प्रकार लिखूं तो ये घोड़ा यहां चल के यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे। अद्भुत है। पूरे विश्व में ऐसा कोई कंपोजिशन है, कोई दिखा दे? सिर्फ केवल इसी भाषा में संभव है, इसी देश में पैदा हुए ऋषियों के माध्यम से यह संभव है। और खाली इतना नहीं, एक वेदांत देशिकन ने लिख दिया ये बात नहीं है, ये संस्कृत में एक स्टाइल ऑफ कंपोजिशन है। उसको भी कहते हैं कि चतुरंग तुरग पदबंध, या केवल तुरग पदबंध, घोड़े की चाल के हिसाब से पद्य रचना। ये सब अद्भुत काव्य है। अब देखो, एक निरुष्ठ रामायण है, अद्भुत है। मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब मैं पढ़ता था तो मेरा ऐसा मन करता था कि अभी जाके दुनिया भर के मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि भाई ये है हमारी भाषा, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात करते हो, इनोवेशन की बात करते हो, सीखो हमसे कि क्या है। निरुष्ठ रामायण मतलब पूरी रामायण लिखा गया, एक भी ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, राम शब्द नहीं है, क्योंकि मां ओष्ठ्य वर्ण है। क्यों लिखा गया? जिन्होंने लिखा उन्होंने देखा कि लोग रामायण पारायण करते वक्त थूक पड़ जाता है, थूकना हो जाता है, क्योंकि वोट लगता है कि राम बोला, प्रभु बोला, तो स्वाभाविक है। बोले रामायण तो पवित्र ग्रंथ है, मैं ऐसे रामायण का रचना करूंगा कि जिसमें होठ का प्रयोग ही न हो। निरुष्ठ रामायण, राम शब्द ही नहीं है रामायण में। सोच सकते हो, दशरथ नंदन, होठ नहीं लगेगा। अब एक निरनुनासिक चंपू है। आपने पूछा ना कि किस प्रकार के ग्रंथ आप, मतलब चमत्कारिता। शूर्पणखा का नाक कट जाती है, लक्ष्मण ने छेदन किया। अब वो वापस जाती है अपने भाई रावण के पास, नाक नहीं है तो कैसे बोलेगी? कवि को भी यथार्थ बनाना है इसको। उन्होंने शूर्पणखा के डायलॉग से, शूर्पणखा जितनी बात करते वो बहुत लंबा है, उसमें से जितने नासिक और अनुनासिक वर्ण है, अनुस्वार, ङ, ञ, ण, न, म, ये सब हटा दिया, क्योंकि नाक की आवश्यकता ही नहीं। अगर इन शब्दों को बोलो तो नाक की आवश्यकता है। जिन शब्दों को बोलने से नाक की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं शब्दों को लेकर उन्होंने शूर्पणखा का डायलॉग बनाया कि शूर्पणखा स्पष्ट रूप में अपने भाई को बता सके कि हुआ क्या उसके साथ। हर चीज का ध्यान रखा हमारे कवियों ने, हर चीज का ध्यान रखा। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में किसी का होठ कट जाता है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट्स होते हैं, निरुष्ट कंठ वर्ण के बिना, निस्तालव्य तालव्य वर्ण के बिना, निरुष्ठ उष्ठ वर्ण के बिना काव्य बने हैं, श्लोक बने हैं, नाटक बने हैं। ऐसा कंटेंट क्या बताऊं। एक कामधेनु स्टाइल ऑफ कंपोजिशन में आया। एक श्लोक बनाते हैं पहले, एक श्लोक में अगर अनुष्टुप में बनाया 32 अक्षर है, अगर उन्होंने शत कामधेनु सोचा तो वो इस प्रकार अक्षरों को चुनते हैं, पहले श्लोक में जितने अक्षर है उन्हीं अक्षरों को लेकर फिर 100 और श्लोक बना सकते हैं। वो 100 श्लोक में केवल वही अक्षर आएंगे जो पहले श्लोक में है। कामधेनु, सहस्र कामधेनु,
लक्ष्य कामधेनु, कोटि कामधेनु संभव है। जितने स्टाइल ऑफ कंपोजिशन है, बंध चित्र में आप उतरो तो वो तो और भी अद्भुत है। खड्गबंध, छत्रबंध, मूरजबंध, गोमुत्रिका, अष्टदल पद्मबंध, षोडशदल पद्मबंध, छुरिका बंध, सर्पबंध, क्या क्या नहीं है, मूरजबंध। अब एक श्लोक को पढ़ो पर वही श्लोक के भीतर ऐसे और एक श्लोक छुपा हुआ है, या वही सेम श्लोक का उद्धार भी आप कर सकते हो उसी में से। एक ऐसे स्टाइल में पढ़ो तो वो तरीके से आपकी गति हो, तो वो एक मूरज मतलब एक मृदंग का डिजाइन बन के आ जाएगा, एक सर्प का डिजाइन बन के आ जाएगा, छत्र का डिजाइन बन के आ जाएगा। काव्य, कलाकृति, व्याकरण, भाषा, सृजनात्मकता, ये सब एकाकार हो जाते हैं एक एक श्लोक में। तो वो शोध करते वक्त मुझे ये सारे उदाहरण मिले। चित्र काव्य, इसको कहते हैं चित्रकार का। स्वर चित्र, व्यंजन चित्र, गति चित्र, प्रहेलिका, प्रहेलिकाओं की तो क्या बात कहे। कूट श्लोक, गुप्ती, क्रिया गुप्ती। क्रिया गुप्ती में बताता हूं, एक श्लोक है जिसमें वो बताता है कि प्रातः प्रातः समुत्थाय द्वौ मुनि च कमंडलु। प्रातः, प्रातः का क्या अर्थ होगा? प्रातः का मतलब सुबह, सुबह। हम जैसे हिंदी में बोलते हैं कि सुबह सुबह। प्रातः प्रातः समुत्थाय, सुबह सुबह उठकर, द्वौ मुनि, दो मुनि, कमंडलु, कमंडलु को। बस यहीं रुक गया श्लोक। बिना क्रिया तो समाप्त नहीं हो सकता है। पर इस पंक्ति में क्रिया कहाँ है? प्रातः प्रातः समुत्थाय, उठकर, द्वौ मुनि च कमंडलु, दो मुनि कमंडलु को। इतना ही अर्थ निकलेगा आपको। पर ये को के बाद तो कुछ तो होने चाहिए ना, नहीं हुआ। इसको क्रिया गुप्ती कहते हैं। मतलब इसमें जो जिस क्रिया की अपेक्षा है, को के बाद जिसको लगाना है, वो क्रिया इसमें छुपा हुआ है। इसको ढूंढो। ये क्रिएटिविटी होता है। देखो कैसा इसमें प्रातः, प्रातः जो है उसमें से एक प्रातः सुबह है, एक प्रातः जो है क्रिया है। ठीक है। प्रापूरणे धातु है, प्राति प्रातः होता है ना, करोति कुरुतः, या पठति पठतः पठन्ति, प्राति प्रातः प्रांति। प्रापूरणे अगर हुआ तो द्वौ मुनि, दो है तो प्रातः, तो ये दो मुनि सुबह सुबह उठकर अपने कमंडलों को भर लिए या भर रहे हैं, तो क्रिया गुप्ती हुआ। इसीलिए इसी प्रकार मतलब कारक गुप्ती भी है, अक्षर गुप्ती है। बहुत सारे इसी प्रकार उदाहरण है जो अद्भुत है, चमत्कारिता पैदा करते हैं। इसीलिए भाषा जो है, भाषा का दो रूप होते हैं। भाषा सहज और कठिन हो सकती है, भाषा सहज और सरल हो सकती है। चित्र काव्य में भाषा सहज और कठिन है। सहज कठिन भाषा चमत्कृति पैदा करती है, सहज सरल भाषा हृदय को छूता है। आप माघ काव्य पढ़ो, चमत्कारिता है। कोई ऐसा वोकेबुलरी नहीं है, शब्द नहीं है माघ ने छोड़ दिया। इसे कहा जाता है कि नवसर्गे गते माघे नव शब्द न विद्यते। 9 सर्ग भी पढ़ लिया आपने, नया शब्द ही नहीं रखा, नहीं छोड़ा, एडजस्ट कर दिया पूरा। माघ आपके मस्तिष्क को ट्रिगर करेंगे, चमत्कारिता है उनमें। कालिदास जो है वो आपके हृदय को छुएंगे, क्योंकि यहां पे सहजता के साथ साथ सरलता है। तो ये दो रूप को लेकर, दो रूप में संस्कृत अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच सके, सहज कठिन रूप में, सहज सरल रूप में। ये उसकी महत्व है इस भाषा। आचार्य जी, आपके साथ
जुड़े। वैसे तो बहुत विषय हैं, मैं चाहता था अवधान पर भी चर्चा हो जाए। मैं क्या, मुझे लग रहा है सभी दर्शक फिर से चाहेंगे कि आप समय दें एक बार और, कम से कम एक बार और। वैसे तो मुझे लग रहा है जितनी भी बार हम बैठेंगे तो ज्ञान ही इतना ये ऐसे पॉडकास्ट को देखकर लोग फिर समझ पाते हैं कि भारत को क्यों विश्व गुरु या सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ज्ञान में जिस स्तर पर प्रत्येक लोग लगे हुए थे वो ऐसे पॉडकास्ट जनमानस तक पहुंचा पाते हैं। तो संस्कृत भाषा पर, उसके साथ साथ उसके चमत्कारों पर, और भाषा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका जो उद्गम है कि किस प्रकार से एकीकृत किया हुआ है, शब्द, अर्थ, ज्ञान सब एक में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को रटाया जा रहा है। अगर आप में वो चेतना है तो आप स्वयं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शक जाने होंगे, संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम जगा होगा, संस्कृत भाषा को सीखने की चाह जगी होगी। शायद वो समय 21st सेंचुरी में भारत देख पाए कि एक अच्छी जनसंख्या संस्कृत भाषा में न केवल विचारों का आदान प्रदान बल्कि अनुसंधान के स्तर पर भी। ऐसा ना हो कि हमारी PhDs और एकेडमियाँ चल रही है इंग्लिश, और अन्य भाषा भी कम से कम आ जाए, प्रांतीय भाषा ही आ जाए। अभी तो इंग्लिश में ही सब हो रहा है। तो जो सम्मान संस्कृत भाषा को जितना मिले उतना अभी हमारा जो प्रयास है उसमें एक अंश दे पाए। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी संदेश है, आपके साथ मैं और बैठ पाऊँ और चर्चा को कर पाऊँ, आपके साथ जुड़कर भी कार्य कर पाऊँ, जो मैं सेवा दे सकता हूँ वो दे पाऊँ। इसी कामना के साथ मैं इस पॉडकास्ट को और आपने जो समय दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी मैं एक ही पेज के आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, प्रत्येक प्रश्न में इतने उत्तर थे, तो मैं फिर से चाहूँगा कि एक बार हम अवश्य बैठें। अवश्य। धन्यवाद।